हेलो माय डियर सेट एस्पिरेंट्स। आज हम भरेंगे महाराष्ट्र सेट के एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज कंडक्टेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एंड हम भरेंगे ये फॉर्म एकदम सिंपल एंड क्विक तरीके से। सो दोज हु आर वर्किंग स्टूडेंट्स यू विल सेव ऑन टाइम। तो यहाँ देखिए आपको एक लिंक मिल रहा है, अप्लाई फॉर एमएस सेट हेल्ड ऑन 15 जून 2025। यहाँ आपको आपका ईमेल आईडी रजिस्टर करवाना है। सो जो न्यू यूजर्स हैं जो जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, यू विल क्लिक ओवर हियर एंड जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है यू विल लॉग इन फ्रॉम हियर। सो लेट्स सी फॉर न्यू यूजर्स फर्स्ट। यहाँ आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इसको ओके कर दो। ओके, यहाँ इंस्ट्रक्शन है बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कंटिन्यू टू यूजर रजिस्ट्रेशन। यू कैन ओनली fill the form once with your email ID and your email ID will be your username. तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डाल दीजिए, योर ईमेल आईडी, ठीक है, फिर जो भी है उसमें अगर gmail.com है तो जीमेल, योर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। एक बहुत ही सिंपल बट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा जो आपको खुद याद रह सके, ताकि फॉर्म जब दोबारा खोलना है, उसमें एडिट्स करने हैं या कोई भी एप्लीकेशन में जो हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है, दैट टाइम यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, तो यू गेट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ है सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड उसका आंसर। ये सबमिट कर देंगे तो आपको ये पेज पे लॉग इन करने मिलेगा। सो यहाँ अगर आपका फोन नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम करेंगे यहाँ पर लॉग इन। तो अब हमने लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको डरना नहीं है, सोचना नहीं कि कितना लंबा फॉर्म होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, नहीं, डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। ये देख लीजिए, स्टेप 1 फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 2 अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड स्टेप 3 है पेमेंट एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या उसकी पीडीएफ को सेव करना। तो सबसे पहले स्टेप 1 देख लेते हैं, विच इज फिल मेन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स डालने हैं बहुत ही केयरफुली डालने हैं। यू हैव सबसे पहला सेक्शन, यहाँ पर आपके पास 4 सेक्शंस है। तो 4 सेक्शंस में सबसे पहला सेक्शन है एग्जाम डिटेल्स, फिर है पर्सनल डिटेल्स, फिर है क्वालिफिकेशन एंड फॉलोड बाय आर यू प्रीवियसली सेट एग्जाम क्वालिफाइड। तो अगर आप प्रीवियसली सेट एग्जाम क्वालिफाइड है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप दोबारा नहीं दे सकते। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स। ओके, सो सबसे पहले भर लेते हैं एग्जाम सेंटर डिटेल्स। ठीक है, सो एग्जाम सेंटर, अगर आपको यहाँ आपकी जो भी सिटी है, सिंपल पुट योर सिटी। सिटी डालने के बाद आपको मिला है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर सेट, तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैज टू बी द सेम। सो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश, सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंग्लिश। इफ इट इज इंग्लिश तो डायरेक्टली वही डाल दीजिए। Okay, then you have to fill the section of personal details. So personal details में यहाँ सबसे पहले आपके पास है surname first, then first name, then middle name. तो उस हिसाब से आपको ये सारे भरने हैं, खुद का नाम, डैड का नाम एंड मदर का नाम, एंड उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, एरिया, सिटी, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, यूजुअली पैन कार्ड या आधार कार्ड डाला जाता है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस है, हम डालेंगे पैन कार्ड। देन एंटर आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट वेदर इट्स महाराष्ट्र और गोवा एंड अदर स्टेट्स है तो अदर स्टेट्स देख लीजिएगा। कैटेगरी, ध्यान से अपनी कैटेगरी डाल लीजिएगा एंड बाकी यहाँ जो डिटेल्स है वो आपको भरने हैं। अब पर्सनल डिटेल्स भर लेने के बाद आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहला ऑप्शन है नेम ऑफ पीजी कोर्स, दैट इज एमए। एमए में आपका एमए कहाँ से हुआ है, सो दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब आपका जो मेन बोर्ड था दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी, and then the PG course completed from, तो जो भी कॉलेज आपका था एंड आप अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं।
ओके, एंड फिर आपको डालना है कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट है डालने के बाद आपको आएगा ईयर ऑफ पासिंग एंड देन आपको डालना है परसेंटेज। फिर परसेंटेज डाल लेने के बाद आपके पास आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आर यू प्रीवियसली सेट क्वालिफाइड इन दिस सब्जेक्ट। सो यहाँ पर आपको बोलना है नो, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो, जितने भी बार आपने अटेम्प्ट दे रहेंगे, बट इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड, नो, क्योंकि जो क्वालिफाइड है वो इसमें वापस नहीं दे सकते। अब सबमिट करने से पहले सारी कैटेगरी, सारे सब्जेक्ट, आपकी सारी डिटेल्स एक बार थॉरली चेक कीजिएगा। अब सारी डिटेल्स थॉरली चेक करने के बाद एंड प्लीज़ मेरी एडवाइस लीजिएगा, थॉरली चेक कीजिएगा, इसमें कोई भी गलती आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होंगे, फॉर्म एडिट करने का शायद ऑप्शन ना भी मिले। सो सब अच्छे से चेक कर लेने के बाद, वेरीफाई कर लेने के बाद सबमिट कीजिएगा। सो क्लिक ऑन सबमिट, आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो वो आपसे कंफर्म करेंगे सेंटर ऑप्टेड इज पुणे, सब्जेक्ट ऑप्टेड आपका जो भी पीजी का सब्जेक्ट है, कैटेगरी एंड यस कंटिन्यू। अब फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको मिल रहा है ये ऑप्शन, यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है टू सबमिट योर फोटो। जो फोटो है और जो स्कैन सिग्नेचर की फोटो है वो आप सबमिट कर देंगे तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो भी आपके डिटेल्स है अच्छे से डाल लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा, हर एक चीज़ केयरफुली वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना है एंड ये सब डिटेल्स देखकर डाल के फॉर्म फिल कर लीजिएगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।